हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज है 9 जैन और दिन है ट्यूसडे। आज हम जो है बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना किसी इंडिकेटर के एनालिसिस करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन। राइट नाउ हमारा जो चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट है एंड दिस इज बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम अपनी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन देख लेते हैं और उसके लिए हम चाहते हैं let's see, right now is 5 minute time frame. I will go and see in 30 minute time frame तो सबसे पहले ये जो है, ये आप स्विंग देख रहे हो, ये मेजर जो स्विंग है, यहाँ पे हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे आया और स्टॉप हुआ और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में गया। ये स्विंग जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। कल इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था मार्केट ने, बट अगेन अगर आप देखेंगे तो आज जो है मार्केट इसी लाइन के पास आया, यानी पहले ये सपोर्ट था, नाउ अब रेजिस्टेंस बन गया, इस लाइन के पास में आया और यहाँ पे एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है। इफ़ यू सी इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और आप देखोगे ध्यान से, ये यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे। सो लेट्स ड्रॉ ट्रेंड लाइन। ये आया, ओके। अब जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करते हैं कहाँ कहाँ हमारे ट्रेड बनते थे। मॉर्निंग में जब मार्केट खुला, यहाँ पे काफ़ी वोलाटाइल था। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं वेट करता, जाने देता। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे, दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये रिस्की ट्रेड होता और अगेंस्ट द ट्रेंड होता, शायद मैं ये ट्रेड नहीं लेता, बट स्टिल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न मीन्स दिस 3 कैंडल्स दिख रहा है आपको, राइट देयर हमारा एंट्री होता और इस एंट्री, जैसे मैंने शो किया, यहाँ पे हमारा एंट्री होता और स्टॉप लॉस जो होता है इस पैटर्न के जस्ट नीचे, ओके। एंड टारगेट हमारा होता है 1:2 का, ठीक है, जो कि हमने बड़े आराम से अचीव कर लिया। ऑलराइट, सो विल गो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि हमारा प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है। विल गो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम और आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ किया था, तो इस ट्रेंड लाइन के पास में आके मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ स्टॉप किया और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। दिस इज इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। इस इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न के बेसिस पे हम यहाँ पे एंट्री लेते और हमारा स्टॉप लॉस जो होता इस पैटर्न का टॉप होता और टारगेट हमारा होता 1:2, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ आता। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम टारगेट लेते तो हम देखते कि हमारा जो प्रीवियस स्विंग कहाँ है और उस स्विंग को हम टारगेट लेते। एक टारगेट तो हो गया हमारा 1:2 स्ट्रेट अवे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और दूसरा तरीका जो है टारगेट लेने का है हमारा प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग जो हमारा प्रीवियस मेजर स्विंग जो है वो कहाँ है, वो है हमारा यहाँ पे। दिस इज अ प्रीवियस स्विंग। Either way target was around 1:2 and this was a favorable trade, so you would have been profitable, okay। No doubt मार्केट ने काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज रहा, बट स्टिल आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, अगर आप इस ट्रेड में बने रहते तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होता, ओके। क्योंकि हम जब यहाँ पे एंटर किए तो हमें पता नहीं था कि आगे मार्केट साइडवेज आने वाला है या कैसे जाने वाला है। हमारा स्टॉप लॉस जो है हमने यहाँ पे डाला था और या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता या हमारा टारगेट अचीव हो जाता, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग का स्विंग था, इस स्विंग के आसपास कुछ मार्केट ने टर्न लिया, मार्केट वापस ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया एंड देन वापस जो है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद ये नीचे आया और ये जो स्विंग है आज मॉर्निंग का, ये जो स्विंग है, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, इस स्विंग को इसने ब्रेक डाउन किया। देखोगे ध्यान से, आप देखोगे तो ये एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है और ये डबल टॉप पैटर्न का नेक लाइन है। कैसे? ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अगर इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ओके। लेट्स सी, ये रहा हमारा पहला टॉप और ये रहा दूसरा टॉप, ये हमारा नेकलाइन है, ओके। थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया।
ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये डबल टॉप पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न इज अ बेरिश पैटर्न। सो डबल टॉप पैटर्न में हमने यहाँ पे जैसे नेक लाइन ब्रेक आउट हुआ तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सो सपोज दिस इज अ नेक लाइन एंड शॉर्ट एंट्री होती है हमारी नेक लाइन के ब्रेक पे। जो स्टॉप लॉस होता है हमारा जो है, इसमें जो सबसे छोटा स्विंग है दोनों में, दिस वन। सो नेकलाइन जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो हमारी एंट्री होती, और हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है ये मेजर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है कितना, ऑलमोस्ट 164 पॉइंट का इस नेक लाइन से जो हाईएस्ट टॉप है उसका डिस्टेंस है 164। सो या तो हमारा टारगेट होता 164, सो दैट इज 1:1। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आ रहा है। सो इसका लॉजिक ये है कि नेक लाइन से टॉप का जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस आपको नेक लाइन के नीचे प्रोजेक्ट करना है टारगेट के लिए। डबल टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न में टारगेट हम ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं। सो चलिए इसको जस्ट मॉडिफाई करते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, जस्ट यहाँ रखा है स्टॉप लॉस। ठीक है। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद एंटर किया हमने, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, टारगेट हमारे यहाँ पे, बड़े आराम से टारगेट हमारा जो है अचीव हो गया। सो चलिए हम ऑप्शन चार्ट ओपन करते हैं और इस पर्टिकुलर सिनेरियो का हम ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो होगा हमारा 47,800 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, और इस स्ट्राइक प्राइस का हम ऑप्शन चार्ट देखते हैं। बैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी 47,800 PE, और यहाँ भी सेम, अगर आपने 2 o'clock एंटर किया होता, सो अगर आपका समझो आपने 200 के आसपास भी आपने एंटर किया होता, तो आपका जो टारगेट है देखते हैं कब अचीव हुआ। सो आपका टारगेट अचीव हो रहा है ऑलमोस्ट जस्ट विद इन 15 मिनट्स। नेक्स्ट 15 मिनट्स आपका टारगेट अचीव हो गया। सो 2:15 पे अगर आप बाहर आते, 2:15 कैंडल क्लोज पे आप बाहर आते, तो आपका देखते हैं कितना टारगेट बन रहा है। सो दिस इज 2 o'clock एंड 2:15 का कैंडल क्लोज हो रहा है यहाँ पे। सो 2:15 का कैंडल क्लोज हो रहा है जस्ट यहाँ पे। अगर आपने 200 के आसपास एंट्री की होती तो आपका ऑलमोस्ट 300 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 300 रुपये पर क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ था। सो और एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी के। सो 15 इंटू 300 कैलकुलेट कर लो आप, कितना हो गया, 15 इंटू 300 इक्वल टू 4500 पर लॉट, यानी 4,500 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट हुआ होता इस ट्रेड से, अगर आपने ये डबल टॉप पैटर्न देख के 15 मिनट टाइम फ्रेम में और आपने नेक के ब्रेक डाउन होने पे एंट्री की होती। और ये आपका जो टारगेट है फर्स्ट स्विंग टारगेट को मद्देनज़र रख के आपने अगर ट्रेड एग्जिट लिया होता तो भी आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का 200 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रॉफिट होता, जो कि भी अच्छा खासा अमाउंट है। ओके, यानी आपको ऑलमोस्ट पर लॉट 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी हमने एनालिसिस किया बिना किसी इंडिकेटर के था, प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस था। अभी हम थोड़ा इंडिकेटर का हेल्प लेंगे और इंडिकेटर की हेल्प से देखेंगे कि हम और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते थे आज के चार्ट में। सो आइए हम इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं। बेसिक इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो हमने 50 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करी प्योर प्राइस सेक्शन के बेसिस पे, डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ था, नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ और हमने एंट्री करी। सो अगर हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में हम एंटर नहीं करते, सो इस तरीके से भी आपको एंट्री का अच्छा खासा हिंट मिल जाता और काफ़ी सारी चीज़ें जो है अलाइन थी आपको इस ट्रेड में एंटर करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो अच्छा खासा ये CPR है, CPR का टॉप पॉइंट है। ठीक है, हम CPR अगर भूल जाएं तो ये आपका स्विंग पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वाज द स्विंग टुडे, आज का स्विंग था। स्विंग पे लाइन ड्रॉ कर लिया और मोटा मोटी हमें दिख जाता है कि भाई मार्केट ने काफ़ी देर इस जोन में, यानी आपका ऑलमोस्ट मार्केट ने इस जोन में काफ़ी देर तक ट्रेड किया। ठीक है, इस जोन में मार्केट ने काफ़ी देर तक ट्रेड किया, तो हम वेट करते या तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता या मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता। फाइनली मार्केट जो है नीचे की तरफ आया नेकलाइन ब्रेकडाउन करने। तो यहाँ पे क्या चीज़ अलाइन थी आपके फेवर में, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 20 मूविंग एवरेज।
20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस केस में 20 मूविंग एवरेज जो है हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, और फिर उसके बाद से एक बहुत ही तगड़ा रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल ने पीछे के काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कैंडल्स थी उसको इसने ऑलमोस्ट टेकआउट किया, और नेकलाइन भी ब्रेक किया इस दौरान, और नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया। सो जैसे नेकलाइन ब्रेक हुआ हम यहाँ पे एंटर करते, और हमारा टारगेट क्या होता, सेम टारगेट हमारा होता सब प्रीवियस स्विंग, दिस वन हियर, ये पहला हमारा टारगेट होता, और सेकंड टारगेट हमारा होता ये उसके पहले का स्विंग। सो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, ठीक है। सो अब देखते हैं, हम एंटर करते शॉर्ट पोजीशन, हम ये नेकलाइन के ब्रेक होने पे एंटर करते, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता, लेट्स सी, स्टॉप लॉस जो होता ये यहाँ होता जस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर। सो ये इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता, और टारगेट हमारा फर्स्ट स्विंग जो है यहाँ पे है, यानी ऑलमोस्ट 1:2 का हमारा यहाँ पे भी टारगेट बनता था, और हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीव हुआ। उस फ्लो में ही अगर हम और वेट करते तो हमें ऑलमोस्ट कितना इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं, तकरीबन 246, यानी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं चार्ट में, 200 to 300 ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट हो गया होता अच्छा खासा। सेम कॉन्सेप्ट ये पहले हमने ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा, और अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ मैं, सो सेम टारगेट ऑलमोस्ट सेम, बट तरीके हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज को यूज़ किया, नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ, नेकलाइन मूविंग एवरेज, और क्या था यहाँ पे CPR इंडिकेटर, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी थी। हमने 5 मिनट और 15 मिनट को ऑलरेडी देख लिया, हमने 20 मूविंग एवरेज और CPR इंडिकेटर के थ्रू भी देख लिया कि कहाँ पे ट्रेड बनता था हमारा। सो आइए हम चलते हैं अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में। पिछला जो स्विंग है जहाँ से मार्केट टर्न लिया था, ये लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे ही 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया है, देख सकते हो आप। 30 मिनट टाइम फ्रेम, प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर, इवनिंग स्टार पैटर्न। और इवनिंग स्टार पैटर्न कहाँ फॉर्म हुआ है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये पैटर्न फॉर्म हुआ एक रेजिस्टेंस लाइन पे। ये रेजिस्टेंस लाइन जो है पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने, या मार्केट आया स्टॉप किया और यहाँ से अपर डायरेक्शन में वापस रिबाउंड किया। सो दिस वाज अ सपोर्ट बिफोर एंड नाउ सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो ये काइंड ऑफ हमारा कंफर्मेशन है कि वी कैन गो एंड टेक अ ट्रेड इन अ बियरिश डायरेक्शन, ठीक है। तो इस थर्ड कैंडल के क्लोज होने पे हमने एंटर किया बियरिश डायरेक्शन में, हमारा टारगेट था 1:2। स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस जो है इस पैटर्न का टॉप स्टॉप लॉस, थोड़ा सा हम गैप ले लेते हैं, इस पैटर्न का टॉप स्टॉप लॉस था, और टारगेट था हमारा 1:2 का, जो कि हमारा बड़े आराम से अचीव हो गया अराउंड 2:15। हमारी एंट्री थी अराउंड 11:45 पे, और 2:15 पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया होता। अगर इसी चीज़ को हम ऑप्शन चार्ट में देखें तो कैसा दिखता है आपको। सो कैंडल कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमारी यहाँ एंट्री होती, अगर हमारी यहाँ एंट्री होती तो टारगेट हमारा कब अचीव हुआ होता, टारगेट हमारा अचीव हुआ अराउंड, व्हाट वाज द टारगेट, 2:15 वाले कैंडल में अचीव हुआ टारगेट हमारा, 2:15 वाले कैंडल में। सो 2:15 वाला कैंडल 145 2:15। सो इस कैंडल में आप कहीं भी निकलते तो ऑलमोस्ट आपका कितना, बिटवीन 200 to 300 आपका पर क्वांटिटी टारगेट अचीव हुआ होता, यानी ऑलमोस्ट आपका 3000 से लेके 4500 पर लॉट प्रॉफिट हुआ होता, 3000 रुपये से लेके 4500 पर लॉट प्रॉफिट हुआ होता। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न को देख के आपने अगर एंट्री ली होती तो आपको ऑलमोस्ट 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक पर क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ होता है, यानी 3000 रुपये से लेके 4500 रुपये पर लॉट। ओके, सो ये 30 मिनट में था।
आइए फटाफट हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं. सो वी कैन सी इन 45 मिनट एंड 2 आवर एज वेल. गो इन 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में सेम दिस 20 मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस इन दिस केस. और इसको भी यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है. और आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है. एंड अब फाइनली अराउंड 145 जो है मार्केट ने अच्छा खासा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया और मूव करना स्टार्ट किया. और ये भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि भैया आप यू कैन गो इन बेयरिश डायरेक्शन. ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम है. एंड वी कैन सी एंड टेक अ लुक इन 2 आवर टाइम फ्रेम एज वेल. 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? यस, 2 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना एंड सेकंड कैंडल स्मॉल रेड कैंडल. ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ आपको इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है. अगर आप देख तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है. डबल कंफर्मेशन क्या है? एक तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दूसरा ये 20 मूविंग एवरेज है एंड दिस इज एक्टिंग एज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस. आपकी एंट्री कहाँ होती भाई? आपकी एंट्री होती जैसे ही इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के नीचे आया, आप यहाँ एंटर कर सकते थे. और आपका टारगेट जो होता है ऑलमोस्ट कितना, आपकी यहाँ एंट्री होती इस पॉइंट के आसपास. स्टॉप लॉस इसका टॉप एंड टारगेट एटलीस्ट 1:1 और 1:2. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा. और आपको आज का एनालिसिस वीडियो पसंद आया है सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और जो भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.